हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 23 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व धरोहर समिति ने विश्व विरासत सूची से लिवरपूल मेरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को हटाने का निर्णय लिया है। यह किस देश में है? तो हाल ही में जो विश्व धरोहर सूची में से हटाने की बात करी गई है, लिवरपूल मेरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को हटाने की बात करी गई है, ब्रिटेन में है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में है। और इसे विश्व विरासत सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। इसे विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। अब इसे हटाने की बात करी गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। बात आई है विश्व धरोहर सूचियों की, तो विश्व धरोहर भारत में कितनी यानी विश्व धरोहर विरासत सूची है? तो 38। भारत में 38 है और 38वीं जयपुर सिटी थी। और इसे कौन घोषित करता है? यूनेस्को के द्वारा इन्हें विश्व विरासत सूची जो विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। बात है यूनेस्को की स्थापना सन 1945 में की गई थी। यूनेस्को का भारत सदस्य देश सन 1946 में बना था। यूनेस्को के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को के अध्यक्ष जो है वर्तमान में आंद्रे अजोले हैं, जो फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का लिवरपूल मेरीटाइम मर्केंटाइल सिटी था, उसको हटाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का निर्णय देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सभी सरकारी यानी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है कर्नाटक। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन बना है? कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है। बात है ये कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क देख लेते हैं। आज कर्नाटक के नेशनल पार्कों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंसी नेशनल पार्क ये कर्नाटक में पड़ता है। केंद्रमुख लोहे की खान भी है कर्नाटक में, और केंद्रमुख नेशनल पार्क भी कर्नाटक में पड़ता है। वन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल नेशनल पार्क जो एक टाइगर रिजर्व भी है, ये कर्नाटक में है। बांदीपुर जो है नेशनल यानी पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। बांदीपुर नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। कर्नाटक में दो महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं। कौन कौन से? तो करावली उत्सव तथा कंबाला भैंस दौड़ महोत्सव तथा करावली उत्सव का आयोजन भी कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, और जहां पर कोरोना से भारत में प्रथम यानी जो मृत्यु है, कोरोना से भारत में पहली मौत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में हुई थी। कर्नाटक के राज्यपाल हाल ही में बने हैं थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वी.एस. येदियुरप्पा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो कर्नाटक सरकार ने यह बात की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के पर्यटक स्थल गांडीकोटा किले को पर्यटन मंत्रालय की अडोप्ट ए हेरिटेज योजना में शामिल कर लिया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के गांडीकोटा किले को पर्यटन मंत्रालय की एडोप्ट हेरिटेज जो योजना है उसमें शामिल कर लिया गया? आप देख सकते हैं यह है गांडीकोटा नामक जो किला है, ये आप देख सकते हैं ये है, तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। गांडीकोटा पेन्ना नदी के दाहिने किनारे पर एक गांव और ऐतिहासिक किला है। यानी गांडीकोटा जो है किला जो है एक पेन्ना एक नदी है। पेन्ना, इस नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक गांव और ऐतिहासिक किला है जो कडप्पा जिले में पड़ता है। आंध्र प्रदेश भारत में जमलामादुगु से यानी आंध्र प्रदेश में भारत से जमलागुदु 15 किलोमीटर दूर है। यह किला विभिन्न राजवंशों के लिए शक्ति का केंद्र था। ये जो किला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर पड़ता? कडप्पा जिले के एक गांव भी है, और एक किले का भी नाम है गांडीकोटा नामक किले का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात है ये आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने आर्थिक रूप से जो पिछड़े यानी वर्ग होता है, यानी कि EWS जो अदर बैकवर्ड जो EWS होते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उन्हें 10% आरक्षण देने की बात करी है सभी प्रकार की नौकरियों में EWS को। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने अभियम ऐप लॉन्च किया था। अभियम ऐप महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभियम ऐप लॉन्च किया था जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया है। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंदन, यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। और आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव अर्थात कार्यकारी राजधानी ये विशाखापट्टनम है। न्यायिक राजधानी कहाँ पर है? कुर्नूल में है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी जो है वो कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी अमरावती में है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कहाँ पर? अमरावती में। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला यानी जो है एक्वा फार्मर कॉल सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर बना है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसने हाल ही में एक जो है कानून लाई थी। इस कानून जो हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार दिशा नामक कानून लाई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कौन सा कानून लाई थी? दिशा नामक कानून भी लाई थी। तो ये जो किला पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित होने वाला भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का पहला बुक यानी विलेज यानी पेरूमकुलम यानी बना है, यह किस जिले में है? तो केरल का पहला बुक विलेज पेरूमकुलम बना है, ये किस जिले में है? तो यह कोल्लाम जिले में, केरल के कोल्लाम जिले में स्थित है पेरूमकुलम जिला जो गांव पेरूमकुलम जो गांव है ये किस जिले में स्थित है? कोल्लम जिले में है। और यह केरल का पहला विलेज गाँव बना है। बात आई केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल 1 नवंबर 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री विजय पिनरई विजयन, ये केरल के जो है मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। हाल ही में केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन योजना, महिलाओं की रक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन योजना को लॉन्च किया था। और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए केरल सरकार ने यानी कौन सी योजना चलाई? तो मथुरु कवचम अभियान चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था? मथुरु कवचम अभियान चलाया था। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है पिनरई विजयन और ये दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है? तो हाल ही में किस देश ने क्यूबा देश में हाई एल्टीट्यूड के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है अमेरिका ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसने बनाई? अमेरिका में ने बनाई है। अब आता है क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो क्यूबा की मुद्रा है। और क्यूबा के लोगों को इंटरनेट मुहैया कराना चाहता है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में एरियल हेनरी आप देख सकते हैं, यह है एरियल हेनरी। और ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैती के नए प्रधानमंत्री बने एरियल हेनरी। जो हैती देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस, ये जो है हैती की राजधानी है। और हैती की मुद्रा गौडे, हैती की मुद्रा है। हैती की मुद्रा क्या है? गाउडे, ये हैती की मुद्रा है। और हैती के नए प्रधानमंत्री बने एरियल हेनरी। हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के आवास पर हत्या कर दी गई थी। इनका नाम था, क्या नाम था? हैती के राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस, ये हैती के राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनकी आवास पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनका नाम था जोवेनेल मोइस, इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात आई है किसकी? विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन की। तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे?
थे। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का मुख्य अतिथि जो है नामित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। और इसका विषय क्या था? इस शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण करना। ये इसका विषय था। क्या था? भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण करना। तो इसका जो आयोजन है विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को कब शुरू किया गया? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसको 2025 के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको शुरू किया गया था इसको शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 से। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था स्टैंड अप इंडिया योजना को। कब शुरू किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत SC/ST तथा महिला उद्यमियों को SC/ST और महिला जो उद्यमी होते हैं उनको नई कंपनी खोलने के लिए SC/ST और महिला उद्यमियों को नई कंपनी खोलने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है नई कंपनी खोलने के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए नई कंपनी खोलने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। और ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना को स्टार्ट अप इंडिया योजना से कन्फ्यूज मत कर देना। वो योजना है स्टार्टअप जो योजना है ये शुरू की 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। यह स्टैंड अप इंडिया योजना ये चलाई गई थी 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई थी। इसके तहत SC/ST और महिला उद्यमियों को नई कंपनी खोलने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया कराया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल संगठन ने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करने हेतु हीरोज कनेक्ट मंच लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस खेल संगठन ने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों, चाहे महिला हो चाहे पुरुषों में, का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करने के लिए हीरोज कनेक्ट मंच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया हॉकी इंडिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हॉकी इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। हॉकी इंडिया की स्थापना सन 2009 में की गई थी। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबाम ये वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए लौह क्षेत्रों की खोज के लिए खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने नए लोहे के क्षेत्रों की खोज के लिए खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है गोवा की सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? गोवा ने जो है समझौता किया है। बात आई है गोवा की, तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा जो अपना स्थापना दिवस है कब बनाता है? तो 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 30 मई सन 1987 को गोवा पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना था। 30 मई सन 1987 को गोवा पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना था, इसलिए 30 मई को अपना गोवा राजकीय दिवस मनाता है। जबकि 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। गोवा में भारत का पहला राज्य बना है, जो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 100% रेबीज मुक्त हो गया है गोवा भारत का पहला राज्य घोषित किया गया था, जो कोरोना मुक्त भी हुआ था। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने सभी घरों में जो है नल से जल पहुंचा दिया। नल से जल सभी घरों में पहुंचा दिया। गोवा भारत का पहला राज्य बना है। और गोवा में भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क बन रहा है। जो रेत के टीलों का पार्क है वो गोवा में बन रहा है, भारत का पहला। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गोवा के नए राज्यपाल बने PS श्रीधरन पिल्लई। ये गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में पाई दिवस मनाया गया और ये प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई दिवस को पाई सन्निकट दिवस भी कहा जाता है। ये 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पाई का जो मान है वो कितना होता है? लगभग 22/7 ये पाई का मान होता है। तो इसलिए 22 जो है तारीख और 7वां महीना, तो 7वें महीने की 22वीं तारीख को बनाया जाता है, क्योंकि इसका मान 22/7 होता है। तो 7वां महीना क्या होता है? जुलाई। और 22, तो 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 7वें महीने
महीने में बनाया जाता है। 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष पाई दिवस मनाया जाता है। पाई जो है, पाई ये एक गणितीय यानी पाई जो है गणितीय स्थिरांक होता है। ये जो गणितीय स्थिरांक होता है तथा इसे ग्रीक अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पाई को जो है सबसे पहले जो प्रस्तुत किया था, पाई का जो प्रस्तुत किया था सबसे पहले, वो विलियम जोन्स ने सन 1706 में पाई को सबसे पहले जो है प्रदर्शित किया था। सर विलियम्स जोन्स ने जो है प्रदर्शित किया था। पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच में संबंध स्थापित करता है। जो पाई होती है वो एक वृत्त की परिधि और व्यास, एक वृत्त की परिधि और उसका जो व्यास होता है उसके बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। पाई को गोलाकार स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। पाई को गोलाकार स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पाई दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसी में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस भी 22 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में अपनाया था। जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था भारतीय संविधान ने 22 जुलाई को, इसलिए राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2020-21 के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2020-21 के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है संदेश झिंगन को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, संदेश झिंगन को फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। तो आप देख सकते हैं यह संदेश झिंगन को चुना गया है। जबकि पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो चुना गया है सुरेश सिंह वांगजाम को चुना गया है। यानी पुरुष इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ खिलाड़ी, तो पुरुषों में सबसे अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी 2020-21 के लिए अर्थात पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 में चुने गए हैं सुरेश सिंह वांगजाम। तो आप देख सकते हैं यह है सुरेश सिंह वांगजाम और यह संदेश झिंगन, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वर्ष का फुटबॉलर खिलाड़ी चुना गया है। इससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई थी, तो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई थी? बाला देवी महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई थी। जबकि महिला में सबसे उभरती हुई खिलाड़ी 2020-21 में अर्थात महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया था? मनीषा कल्याण को चुना गया था। और पुरुषों में पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया संदेश झिंगन को। जबकि उभरते हुए खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है यानी सुरेश सिंह यानी वांगजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल बैंक ने प्राथमिक क्षेत्रों के लिए किस नाम से नई ऋण योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में केरल बैंक ने प्राथमिक क्षेत्रों के लिए किस नाम से नई ऋण योजना लॉन्च की है? तो इसका नाम है केरल बैंक समग्र नामक एक योजना लॉन्च की गई है। किस नाम से? केरल बैंक समग्र नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व में की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली है S-500 इसका सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या? रूस ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। ये किसी भी प्रकार की मिसाइल को किसी भी प्रकार की मिसाइल को नष्ट करने में जो है सक्षम है, किसी भी प्रकार की मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है, और ये रूस के द्वारा जो है सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। आप देख सकते हैं यह है S-500 मिसाइल विश्व का सबसे सक्षम मिसाइल रोधी प्रणाली है S-500। इसे किसने बनाया? तो इसे अल्माज एंट नामक रूस की एक महान कंपनी है अल्माज एंट ने इस जो है प्रणाली को विकसित किया। अल्माज एंट ने विकसित किया। आपको बता दें कि S-400 ये भी रूस की जो है मिसाइल रोधी प्रणाली है S-400। इसे जो है 2021 में इसकी पहली खेप भारत को दी गई है। 2021 में इसकी पहली खेप दी गई थी भारत को S-400 की, और इसी के तौर पर एक नया संस्करण S-500 लॉन्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं किसने बनाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्माज एंट नामक कंपनी ने बनाई है। बात है रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? तो हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मैगलेव का अनावरण किया? आप देख सकते हैं ये वो ट्रेन है, ये चीन ने लॉन्च की है। तो आंसर ऑप्शन नंबर है, किसने लॉन्च की है? चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये चीन के यानी कहाँ पर चलाई जाएगी? तो ये चीन के एक प्रांत है, चीन का प्रांत जिसका नाम है, चीन के एक प्रांत है जिसका नाम है, चीन के प्रांत का सेडोंग प्रांत, चीन के सेडोंग
प्रांत चीन के शेडोंग प्रांत के किंगदाओ शहर में चलाई जाएगी। किंगदाओ शहर में इसका अनावरण किया गया है। चीन के शेडोंग प्रांत के तटीय शहर किंगदाओ में इसका जो अनावरण किया गया, और इसकी स्पीड कितनी है तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है, अर्थात 372 मील प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चल सकती है, और फास्टेस्ट ट्रेन है अभी तक वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला ये परिवहन सिस्टम है जो धरती पर चलता है। परिवहन सिस्टम है सबसे तेज चलने वाला, और इसका अन्य नाम चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन भी है। ये जो मैगलेव ट्रेन को चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो चीन ने विश्व की पहली ट्रैक रहित जो है ट्रेन भी विकसित की है। चीन ने ही विश्व की पहली ट्रैक रहित ट्रेन भी विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर लॉन्च की गई। यह किस बॉलीवुड अभिनेता की जो है बॉलीवुड फिल्म निर्माता की आत्मकथा है? तो हाल ही में द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक जो आत्मकथा लॉन्च की गई है, ये किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता की आत्मकथा है? तो यह राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा की यानी ऑटोबायोग्राफी है, और इसको यानी जो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ महान लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता ने भी लिखा है। रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा भी इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऑटो ईंधन की बिक्री हेतु कितनी कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऑटो ईंधन की बिक्री हेतु कितनी कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो क्या है? 7 कंपनियों के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात आई है यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, तो इसके मंत्री वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, और ये शहरी आवास विकास मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की बात करी है? तो की है पश्चिम बंगाल ने। आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी, पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 319 टेराबाइट पर सेकंड डाटा ट्रांसफर की स्पीड से इंटरनेट स्पीड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में किस देश ने 319 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर स्पीड में इंटरनेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? तो ये बनाया जापान ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने बनाया? जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी। जापान की संसद डायट है। जापान की मुद्रा येन है। जापान के जो क्राउन प्रिंस है उनका नाम आकिशिनो है, और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्थात MPATGM का 6ठा सफल परीक्षण किया है? किस राज्य में किया है? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इसका सफल परीक्षण किया गया है। आप देख सकते हैं यह है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसका कहां पर सफल परीक्षण किया गया? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने भारत के किस शहर में अपना वैश्विक केंद्र स्थापित किया है? तो हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने भारत के किस शहर में अपना वैश्विक केंद्र बनाया? तो ये बनाया हैदराबाद में। इस वैश्विक केंद्र में लगभग 2000 से अधिक कर्मचारी कार्य कर सकते हैं। और ये गोल्डमैन सैक्स क्या है? तो गोल्डमैन सैक्स एक वित्तीय यानी कंपनी है, वित्तीय सेवा यानी वित्तीय जो है क्षेत्र की कंपनी है, वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना सन 1869 में की गई थी। इसकी स्थापना सन 1869 में की गई थी मार्कस गोल्डमैन तथा सैमुअल सैक्स के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम गोल्डमैन सैक्स है, और ये सबसे बड़ी जो है अमेरिका की एक बहुत बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल एयर शो जिसका नाम है मैक्स 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय वायुसेना की किस बटालियन ने किया है? तो हाल ही में मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल एयर शो मैक्स 2021 का आयोजन किया गया। इस जो है आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय वायुसेना की बटालियन सारंग हेलीकॉप्टर बटालियन ने किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारंग की जो हेलीकॉप्टर बटालियन है उसमें भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं यह सारंग हेलीकॉप्टर बटालियन ये इन्होंने करतब करके दिखाई, ये भारतीय वायुसेना की है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।